Hello everyone, very welcome. A very good morning to you all, and first of all, a very happy Environment Day to all of you. तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशन का नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. तो इससे पहले हम लोग राउल्स लॉ की बेसिक बातें कर चुके थे, जिसके अंदर हम लोग राउल्स लॉ में लिक्विड एंड लिक्विड का जो सॉल्यूशन था उसके ऊपर बातें हम लोग ये कर चुके थे. तो आज बात करेंगे राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. तो पहले समझते हैं कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या है. मींस वो सॉल्यूट जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद वॉलेटाइल नहीं होता, मींस जो वेपराइज फॉर्म में नहीं आएगा, जो वेपर्स नहीं क्रिएट होंगी जिसकी, सच टाइप ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज वॉलेटाइल सॉल्यूट. हम देखते हैं कि राउल्स लॉ क्या बोलता है. सपोज आप ये समझो कि अगर मैं इसको लिख देता हूं, ऑन एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड ये करने पर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिक्रीजेस, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिक्रीजेस. यानी कि जो सॉल्वेंट में अगर आपने कोई भी लिक्विड है उसमें आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के ऐड मतलब करने से डिक्रीज हो जाएगा. अब ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन क्या है कि जो स्केप, पहले मैं इसको मतलब लिख देता हूं, स्केपिंग टेंडेंसी, देखिए स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस. अब ये क्या मतलब हुआ इसका, देखिए स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट इन डिक्रीज हो जाती है. मतलब आपने चाय बनाने के लिए कुछ रखा बर्तन, उसमें पानी रखा, तो आपको रियलाइज होता है कि कुछ समय के बाद एक सनसनाहट की आवाज आती है उस लिक्विड से. जैसे आप गैस ऑन करते हैं तो कुछ टाइम के बाद क्या होती है, कुछ सनसनाहट की आवाज आती है. तो उससे क्या होता है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है सॉल्वेंट, वो हल्के होकर क्या होते हैं, हीट लेते हैं नीचे से, मतलब एनर्जी, और ऊपर आते हैं हल्के होकर. तो अब जैसे ही आप कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि उस सॉल्वेंट के पार्टिकल की जगह वो सॉल्यूट के पार्टिकल आ जाएंगे. तो जिससे वो सॉल्वेंट वेपराइज हो रहा था, अब उनके बदले सॉल्वेंट के पार्टिकल आके कुछ एनर्जी ले लेंगे. तो उस वजह से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. मीन सॉल्वेंट वेपराइज थोड़ा देर से होगा. तो वही रीजन है कि जब भी हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, बिकॉज स्केपिंग टेंडेंसी जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं उनकी कम हो जाती है. ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात थी कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर क्या होता है. अब आप समझिए कि जनरल हमारे पास इससे पहले हम मतलब पढ़ चुके थे राउल्स लॉ. तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ जो पहले पढ़ चुके हैं, राउल्स लॉ वो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दैट राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या इसको बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन. यही तो था कि जो हमने इससे पहले किया था लिक्विड और लिक्विड में 1 और 2 मिलाए थे, या ए और बी मिला सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, तो सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, किसी भी मतलब सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और उसको मल्टीप्लाई ये कर देंगे उसके मोल फ्रैक्शन से. अगर मैं मान के चलूं सॉल्वेंट ए है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन प्योर सॉल्वेंट, मैंने बताया था प्योर स्टेट में ए नॉट की फॉर्म पे लिखते हैं, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट ए है, सपोज उसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए हो गया. तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, पीबी अगर है तो वो भी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी. ठीक है, अब देखिए मोल फ्रैक्शन जो है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है. मींस एक्स ए और एक्स बी, तो हम बोल सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी ऑलवेज इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहां से मैं एक्स ए का वैल्यू निकाल सकता हूं, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, इट इज 1 माइनस एक्स बी. तो इस एक्स ए का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं. देखिए तो पी ए क्या निकल के आ गया, दैट इज पी नॉट ए
इंटू 1 माइनस एक्स बी सॉरी 1 माइनस एक्स बी। तो यहां से मेरे पास पी ए का वैल्यू आ गया। इस पी ए को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं अंदर, ये देखिए पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी हो जाएगा। ये हो गया। अब इस पी नॉट ए एक्स बी को इधर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, देखो पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू क्या बचेगा इधर, दैट इज पी नॉट ए माइनस पी ए। अब आप समझिए बात को, इस इक्वेशन में क्या हुआ, दिस इज पी नॉट ए, दिस इज पी ए, सो पी नॉट ए इज व्हाट, ये समझना है आपको अच्छे से, इसको मैं लिख देता हूं अलग से। पी नॉट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और पी ए यहां पर जो है वो क्या है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। भाई आप समझिए बात को कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। अब आपने उसमें कुछ मिला दिया तो वो क्या हो गया, सोल्यूशन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी चीज को क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये वाली चीज है दैट इज कॉल्ड लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी बोलते हैं। अब यहां से हम लोग एक्स भी निकाल देते हैं। देखिए अगर यहां से एक्स भी निकाल दे तो क्या हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। ठीक है, अब इस चीज को क्या बोल देते हैं, इस चीज को बोल देते हैं जो इधर है, इसको दूसरे इंक से लिख देता हूं, इस चीज को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हो गया, और ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग, क्योंकि जो लोअरिंग इन वेपर ये मतलब प्रेशर था उसको इनिशियल जो सॉल्वेंट, प्योर मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था उससे डिवाइड कर दिया। तो जब किसी भी चीज में जो डिफरेंस है उसको उसका इनिशियल वैल्यू से डिवाइड ये कर दें तो दैट इज रिलेटिव वैल्यू। तो ये तो था मेरे पास लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये था रिलेटिव लोअरिंग, मतलब किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज लोअरिंग। अगर डिवाइड इसको कर दो इसके इनिशियल प्योर सॉल्वेंट से, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखिए ये जो आरएलबीपी है ये किसके बराबर आ रहा है, एक्स बी। यहाँ पर एक्स बी क्या है, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बी, कोई सोल्यूट होगा बी, सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो यही चीज क्या है, राउल्ट्स लॉ। इसको नोट कर ले, फिर हम लोग इसका डेफिनेशन भी लिख देते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए वो क्या है, अगर इसको मैं वर्ड्स में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing a non-volatile solute, ठीक है, containing a non-volatile solute is equal to mole fraction, is equal to mole fraction। देखिए मोल फ्रैक्शन के बराबर है ना, पी नॉट माइनस इज इक्वल टू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मेरे पास जो डेफिनेशन आई इट इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ, कि आरएलवीपी द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। तो इसी को क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब इस चीज को थोड़ा सा और मॉडिफाई भी कर लेंगे, देखो कैसे, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल्स के लिए हमको इसी के फॉर्म को कैसे मतलब चेंज करना है। देखो अब जो एक्स बी है ना, ये वाला, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स बी को ध्यान से देखेंगे, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दिस इज सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। यही तो मीनिंग हुआ मोल फ्रैक्शन का। सो ये मेरे पास एक और फॉर्म आ गया कि पी नॉट ए माइनस पी ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये एन ए और एन बी क्या है। देखो एन बी एंड Na लिख लीजिए, Nb और Na जो है दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो Nb और Na क्या है, दीज आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो Nb क्या है, सॉल्यूट,
अपॉन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यही तो मोल क्या है, मतलब फ्रैक्शन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे। तो अब कई बार आपको क्या करेगा, यहाँ से आपको बहुत ज्यादा एक कंडीशन है यहाँ पर, इसको ध्यान से लिखिएगा कि इफ यू हैव वेरी डाइल्यूट ये सॉल्यूशन, अगर आपके पास जो सॉल्यूशन दिया है वो क्या बहुत ज्यादा मतलब डाइल्यूट है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप लिख सकते हैं कि NB इज वेरी वेरी लेस देन Na। भाई डाइल्यूट है सॉल्यूशन तो इसका मतलब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो NB को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो इन कंपैरिजन ऑफ Na। तो उस फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला, चलो यहीं पे, चलो यहाँ पर ये लिख देते हैं, P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल टू, ऊपर तो NB है, अपॉन NB प्लस Na। अब NB की Na के रिस्पेक्ट में ही बहुत छोटा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, केवल Na लिख सकता हूँ, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये केवल किस चीज के लिए है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए एक तो ये तरीका आ गया, दूसरा अब इसमें क्या कर सकते हो आप, इसी को चेंज भी कर सकते हो, ध्यान से देखो, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। Na को क्या लिख सकता हूँ, गिवन मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, तो डिवाइड ऊपर ये चले जाएगा मोलर मास ऑफ ए। तो एक फॉर्मूला और आ गया, P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A विच इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन, लास्ट वाली लाइन आपको विजिबल हो रही होगी, ठीक है, ठीक है। तो WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। तो ये एक और फॉर्म आ गया राउल्स लॉ का, कुछ भी नहीं किया, दैट इज सिंपल है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, बस मोल फ्रैक्शन को मैंने लिख दिया मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और डाइल्यूट है सॉल्यूशन तो उस केस में सॉल्यूट बहुत कम होगा, NB अपॉन Na, नंबर ऑफ मोल्स को रख दिया गिवन मास अपॉन मोलर मास, Na को भी गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये दो तरीके हैं, ये वाला फॉर्मूला तभी करेंगे यूज जब सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा, अदरवाइज इस फॉर्मूले से आपका काम चल जाएगा, इट इज आपको ये इसमें सफिशिएंट है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपका था राउल्स लॉ, इससे रिलेटेड आप आसानी से एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब एक छोटा सा प्रॉब्लम इसके ऊपर बेस दे, तो इसके प्रॉब्लम्स आपको लगेंगे काफी डिफिकल्ट है, बट बहुत ही ज्यादा आसान प्रॉब्लम्स है। देखिए ये क्वेश्चन है इंटेक्स का, एनसीईआरटी 2.9, तो वो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो क्या बोल रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज दिस, 50 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व किया 850 ग्राम वाटर के अंदर, कैलकुलेट करो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और इसी सॉल्यूशन की रिलेटिव लोअरिंग भी मेजर करिए। तो देखो बहुत आसान है, सबसे पहले आपको क्या दिया है, प्योर वाटर का 298 ये केल्विन पे, दैट इज P0A, कितना दे दिया 23.8 दे दिया, ठीक है, आसान है, दिस इज P0A। तो देखो 50 ग्राम ऑफ यूरिया सॉल्यूट दैट इज WB, कितना दे दिया 50 ग्राम, और यूरिया का मोलर मास कितना होता है MB, दैट इज 60, फॉर्मूला पता है NH2CO NH2, ठीक है। बाकी क्या दिया हमको, 850 ग्राम ऑफ वाटर, तो इस केस में वाटर सॉल्वेंट दैट इज WA, कितना हो गया 850 ग्राम, और वाटर का मोलर मास होता है दैट इज WA, सॉरी MA, वाटर का हो गया 80, ठीक है। तो WA मिल चुका है, WB मिल चुका है, MB मिल चुका है, MA मिल चुका है, P0A मिल चुका है, तो वेपर प्रेशर भी निकालना है और RLVP भी निकालना है, रिलेटिव लोअरिंग निकालनी है। तो सबसे पहले फॉर्मूला ये लगा देते हैं, कौन सा वाला, दैट इज P0A माइनस P अपॉन P0A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, दैट इज मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये देखिए ध्यान से, WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA, ठीक है, NB अपॉन Na, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, कोई डाइल्यूट तो सॉल्यूशन है नहीं, तो आप यहाँ पर B को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, तो NB अपॉन Na प्लस NB वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ P0A माइनस PA ओवर P0A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शायद दिख नहीं रहा होगा, दैट इज NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, यही होगा। चलो अब इसको आगे यहीं पर से कर देते हैं सॉल्व। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट B के मोल्स कितने, B का तो वेट दिया 50 ग्राम, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा 50 ओवर 60, 50 गिवन मास मोलर मास 60 अपॉन Na कितना दिया है दैट इज 850 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना हो गया 18 प्लस NB फिर से वही है 50 डिवाइडेड बाय 60, इसको सॉल्व कर लेंगे 5/6, इट विल कम्स आउट टू बी 0.8 समथिंग डिवाइडेड बाय 850 अपॉन 18 दैट इज 47 पॉइंट समथिंग 23 प्लस
50/60 अगेन 0.83, इसको सॉल्व भी कर लेंगे तो दैट इज 0.83 अपॉन 47.23.83, लगभग 48 पॉइंट कुछ समथिंग 03 जो भी है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.017। ये क्या आ गया मेरे पास, ये वैल्यू आ गई RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज दिस। अब दूसरा क्या निकालो कह रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर। अब वेपर प्रेशर निकालने के लिए क्या चाहिए, दिस इज प्योर सॉल्वेंट मिल चुका है, तो देखो इसी फॉर्मूले को देखो, पी नॉट ए आपको कितना दिया है 23.8 माइनस पी ए आपको निकालना है, दैट इज पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए अगेन 23.8 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन जो आप निकाल भी चुके हो, दैट इज 0.017। इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ से आसानी से पी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से पी ए कैलकुलेट हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो पी ए को निकाल दो। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा लगभग 23 पॉइंट समथिंग mmHg, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपल फॉर्मूले से भी RLBP की या रिलेटिव लोअरिंग की प्रॉब्लम्स को या राउल्ट्स लॉ की प्रॉब्लम्स को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो आपको आइडियल और नॉन आइडियल जो सॉल्यूशंस रहे वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।